गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम देखेंगे कि हाउ टू यूज़ वजीरेक्स। ओके, तो वजीरेक्स पे समझ लो कि आपने अकाउंट बना लिया लेकिन आपको पता नहीं है, या फिर आप सोच रहे हो अकाउंट बनाने का लेकिन आपको पता नहीं है कि हाउ टू यूज़ वजीरेक्स, कि ये ऑर्डर बुक क्या है, ऑर्डर वॉल्यूम क्या है और मार्केट डेप्थ क्या है, ये कैसे ओपन ऑर्डर और कंप्लीटेड ऑर्डर कैसे क्या है, और ये बाय कैसे करे, सेल कैसे करे, चार्ट कैसे देखे, ये यूएसडीटी क्या है, वजीरेक्स डब्ल्यूआरएक्स क्या है, बीटीसी क्या है। तो ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कमेंट में भी लिखा था और मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी बताया था, जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, कि प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू ट्रेड ऑन वजीरेक्स, या फिर कैसे यूज़ करें। तो मैं आज उस पर वीडियो बना रहा हूँ। ओके, बट बिफोर दैट गाइस, ये मेरा रेफरल लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने अभी तक बनाया नहीं है और वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ इससे बनाओ, ताकि मुझे थोड़ा कमीशन मिल जाए। अगर आप ऐसे बनाओगे तो आपको भी कुछ नहीं मिलने वाला, मुझे भी नहीं मिलेगा। अगर आप ये यूज़ करके बनाओगे तो एटलीस्ट मुझे मिलेगा। सो थैंक यू फॉर दैट एडवांस में। ओके, तो अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ, मैंने ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलो समझ लेते हैं कि आपने अकाउंट बना लिया है। ओके, अकाउंट बनाने का अभी अगर आपको नहीं मालूम कैसे बनाते हैं तो फिलहाल मैंने कोई वीडियो नहीं बना रखा, लेकिन अगर आप बनाना चाहते हो इंस्टेंटली तो यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख लीजिए। प्रोसेस इज़ वेरी इजी। अगर मैं फ्यूचर में बनाऊंगा तो अपलोड कर दूंगा वीडियो। ओके, तो फिलहाल मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि आपने अकाउंट बना लिया है। ओके, और आप सोच रहे हैं बनाने का, तो समझ लो कि आपने बना लिया। ओके, नाउ अकाउंट बनाने के बाद में आपको आना है एक्सचेंज टैब में। वहाँ पे तीन टैब है, एक्सचेंज, पी टू पी एंड फंड्स। एक्सचेंज मतलब ये एक्सचेंज, यहाँ पर आप इंडियन रुपीस, यूएस डॉलर और वजीरेक्स, जो वजीरेक्स का खुद का कॉइन है, डब्ल्यू आर एक्स और बिटकॉइन, तो ये सब इन्हें बोलते हैं ट्रेडिंग पेयर। तो इन पेयर में आप खरीद सकते हो या फिर बाय, इन पेयर में आप बाय और सेल कर सकते हो। ओके, दूसरा है पी टू पी। इसे पीयर टू पीयर ट्रांसफ़र भी बोलते हैं, लेकिन मैं आपको अभी नहीं समझाऊंगा बिकॉज ये बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको पता नहीं चलेगा। मतलब मैं आपको अभी नहीं समझाऊंगा बिकॉज इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाना होगा मुझे, तो अभी फ़िलहाल इसे भूल जाइए। और तीसरा है फंड्स। फंड्स में बेसिकली ये होता है कि आपके पास कितने रुपीज़ हैं, या कितने डॉलर है, या कौन सा कॉइन है। यहाँ पर देखिए ये सब कॉइन्स है मेरे पास, ये सब क्वांटिटी है, मैं आपको दिखा नहीं सकता लेकिन मेरे पास क्वांटिटी है। ओके, तो फिलहाल हम एक्सचेंज टैब में जाएंगे। ओके, तो ये वजीरेक्स का होम पेज है, या फिर कह लो एक्सचेंज का पेज है। ये देखिए यूआरएल एक्सचेंज BTC INR। तो ये बेसिकली हमें बिटकॉइन और इंडियन रुपीज़ की पेयर बता रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है BTC INR और इसका फुल नेम लिखा हुआ है बिटकॉइन। तो देखिए यहाँ पर अगर INR टैब में है तो जितने भी कॉइन्स होंगे वो सब इंडियन रुपीज़ के पेयर में होंगे, इन द सेंस कि जो भी आपको ख़रीदना होगा तो उसके लिए आपको INR पे करना होगा, रुपीज़ पे करना होगा। ओके, उसके बिना नहीं खरीद पाओगे। इधर EZ कॉइन ले लो, सिप कॉइन ले लो, BTC कॉइन, बिटकॉइन ले लो, USDT ले लो, डॉज ले लो, सेलर ले लो, FTM ले लो, WRX ले लो। अभी दूसरी है USDT। तो USDT में क्या होगा, कुछ भी अगर आपको बाय या सेल करना है तो वो USDT के पेयर में ही होगा। तो जैसे क्रीम देख लो, FTM देख लो, सीबा देख लो, फन देख लो, कोकोस देख लो, वो सब वहाँ पे /USDT लिखा हो, मतलब उसके लिए बाय या सेल करना है तो आपको US डॉलर पे करना होगा। तीसरा है वजीरेक्स, उसका खुद का कॉइन WRX। तो उन्होंने खुद इसमें कम ही पैर है। देखिए यहाँ पे USDT में आपको बहुत सारी पैर मिलेगी, देखिए, और इंडियन रुपीज़ में भी आपको बहुत सारी पैर मिलेगी। देखिए ये यहाँ पे देखिए करते जा रहे हो और मिलती ही जा रही है। लेकिन वजीरेक्स में ऐसा नहीं है। डब्ल्यू आर एक्स में उन्होंने कुछ ही पैर रखी हुई है जो आप WRX में ले सकते हो अगर आपके पास वजीरेक्स है तो। उसके लिए पहले आपको WRX बाय करना होगा, फिर यहाँ पर आकर इस टैब में यहाँ से कोई WRX पे कर या आपको डॉज बाय या सेल करना होगा। और चौथा है बिटकॉइन। तो बिटकॉइन में ज़्यादा पैर उन्होंने ऐड नहीं कर रखी, देखिए गिनी चुनी 20-30 पैर होगी, मैंने गिनी नहीं है कभी, लेकिन उतनी ही पैर हैं। तो मोस्टली इंडियन रुपीज़ और USDT में पैर है वजीरेक्स पर। ओके, तो हम इंडिया वाले हैं, राइट, और आप जो भी डिपॉजिट करोगे वो भी इंडियन रुपीज़ में होगा। तो पहले हम INR का समझते हैं। तो मैं पहले चलो आपको इतना समझा दिया, INR, USDT, WRX, BTC। अभी ये स्टार क्या है, स्टार को बोलते हैं वॉच लिस्ट। मोस्टली कोई भी वेबसाइट देखोगे वॉच लिस्ट बोल लो या फिर आपकी फेवरेट लिस्ट बोल लो। उसका मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पर बहुत सारे कॉइन्स है, राइट, लेकिन हर बार अगर आपने समझ लो डेटा कॉइन में इन्वेस्ट किया हुआ है तो हर बार यहाँ पर आप आओगे, स्क्रॉल कर डेटा पे जाओगे, या फिर यहाँ पर आके आप टाइप करोगे डेटा। लेकिन ये तो बहुत बड़ा काम हो चुका, राइट।
तो इससे अच्छा है कि देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है स्टार ऑप्शन। ओके, तो पहले मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, जैसे डेटा पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर स्टार ऑप्शन दिया हुआ है। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये हो गया ब्लैक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरी वॉच लिस्ट में ऐड हो गया। अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और स्टार में आता हूँ, देखिए डेटा में लिख रहा हूँ, स्टार में आके तो कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन जैसे मैं स्टार करता हूँ तो देखिए यहाँ पे अपीयर हो गया। इसका मतलब क्या है कि स्टार में आकर ये मेरे सब फेवरेट वाले हैं, तो यहाँ पे आऊँगा तो देखिए मेरा डेटा यहाँ पर दिखेगा कहीं पर। अभी मिल नहीं रहा बिकॉज बहुत सारे हैं, तो अभी मैं फ़िलहाल सर्च कर देता हूँ तो डेटा देखिए, तो डेटा शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर नहीं करता स्टार में तो ये मेरी वॉच लिस्ट में नहीं बताएगा, लेकिन INR के पेयर में भी बता देगा और USDT के पेयर में भी बता देगा अगर है तो। और WRX में नहीं बता रहा बिकॉज WRX के पेयर में ये है ही नहीं और बिटकॉइन के पेयर में भी नहीं है, तो ये नहीं बता रहा। अगर आपको चारों वाला देखना है तो देखो मैं BNB का बताता हूँ। तो BNB INR पेयर में भी है, USDT में भी है, WRX में भी है और BTC में भी है। तो आप ये टैग करके भी देख सकते हो। ओके, तो ये 4 टैब्स हो गए, वॉच लिस्ट, INR, USDT, WRX, BTC। अभी ये चार्ट है। ओके, चार्ट में दिया हुआ है यहाँ पर नेम, उस कॉइन का फुल नेम। ओके, ये शॉर्ट नेम है, उसे टिक नेम भी बोलते हैं मेरे ख्याल से, और ये है फुल नेम। तो इसका मैं जैसे दे लेता हूँ बिटकॉइन, जो सबसे फेमस है बिटकॉइन BTC। तो देखिए बिटकॉइन का टिक नेम है BTC और शॉर्ट नेम, और फुल नेम हो गया बिटकॉइन, और वो किसकी पेयर में INR। मतलब आपको बिटकॉइन बाय या सेल करने के लिए इंडियन रुपीस देने होंगे। अगर मैं USDT करता हूँ और यहाँ पर आके क्लिक करता हूँ तो देखिए USDT हो गया, तो चार्ट भी चेंज हो जाएगा। ज़्यादा तो चेंज नहीं होगा, लेकिन बस रुपीस के हिसाब से थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये हो गया, नेम हो गया यहाँ पे टाइम फ्रेम दिया हुआ है। तो 1 मिनट करोगे मतलब ये मिनट, M मीन्स मिनट, H मीन्स आवर, D मीन्स D डे एंड W मीन्स वीक। तो अगर मिनट पे क्लिक करोगे 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, तो यहाँ पे अगर 30 मिनट्स पे जाता हूँ तो ये बता रहा है कि एवरी 30 मिनट उसका चार्ट कैसा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे माउस से स्क्रॉल करता हूँ तो ये बताएगा ऐसा। लेकिन अगर आपको अच्छे से देखना है तो मैं यहाँ से ऐसे अप भी कर सकता हूँ तो ये अच्छे से शो करेगा। ओके, मैं आपको बताने के लिए कर देता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे अच्छे से शो कर रहा है कि एवरी 30 मिनट क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो देखिए टाइम भी यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे आप ले जा रहे हो तो ये लिखा हुआ है 14 जनवरी 5 बजे। और अभी मैं नेक्स्ट में जाता हूँ, देखिए तो हर एक कैंडल होती है इसकी, इसे कैंडल बोलते हैं। ओके, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल, ग्रीन मतलब बाइंग और रेड कैंडल मतलब सेलिंग। तो देखिए ये कैंडल है और यहाँ पे 30 मिनट हमने सिलेक्ट किया हुआ है, तो एवरी कैंडल विल अपीयर आफ्टर 30 मिनट। तो देखिए ये 4:30 को है 14 जनवरी का, मतलब आज का, और ये है 5 बजे को, ये 5:30, ये 6 बजे और ये 6:30। ओके, अभी मैं 1 आवर कर देता हूँ। ओके, तो देखिए ये कैंडल देखिए 13 जनवरी 6:30, 13 जनवरी 7:30, 13 जनवरी 8:30। अगर 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे जो भी मैं सिलेक्ट करता हूँ उस घंटे, उतने घंटे की कैंडल्स मुझे दिखाई देगी। 8 जनवरी की ये 5:30 और यहाँ पर हो गए 11:30, मतलब ये 6 घंटे का डिफरेंस के बाद में कैंडल बता रहा है। तो ये चार्ट हो गया, ये टाइम फ्रेम हो गई। ये वॉल्यूम कि फ़िलहाल वॉल्यूम कितना चल रहा है, उसका हाई कितना हुआ और लो कितना हुआ, वो भी फ़िलहाल रहने दीजिए। और अभी ये लास्ट लेटेस्ट प्राइस, और या कह दो कि लास्ट प्राइस। तो अभी लास्ट में लेटेस्ट में कितनी प्राइस पे ये सेल या बाय हुआ है, तो 34,02,855। और ये वेरी करता रहेगा गाइस, कोई बार ये चेंज होने में थोड़ा टाइम भी लग जाता है बिकॉज ये वेबसाइट है तो थोड़ा टाइम लगता है इंफॉर्मेशन गेट करने में। तो अगर आपको ऐसा हो कि नहीं भाई ये तो गलत बता रहे, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा रिफ्रेश होने में टाइम लगता है। देखिए यहाँ पे लेटेस्ट वाला लास्ट प्राइस मतलब क्या है, लास्ट प्राइस कब सेल हुई और बाय हुई। तो देखिए 3397,057, 3397,057। यहाँ पे अगर समझ लो किसी ने और देखो ये बाय कर लिया 3402,846, और यहाँ पे 847 ही बता रहा है ये वाला, लेकिन इसमें वही मैंने कहा कि थोड़ा टाइम लगेगा चेंज होने में। तो आप ये भी देख सकते हो या ये भी देख सकते हो, दोनों एक है। अभी चार्ट के बाद में हम आएंगे तो हाँ नहीं, अभी देखो रुपीज़ के बाद में यहाँ पे साइड में बताया हुआ है ये एस्टिमेटेड USDT वैल्यू। तो ये US डॉलर में भी बता रहा है कि वैल्यू कितनी है, तो ये बता रहा है 42,782 US डॉलर्स। ये क्या है, ऑर्डर बुक। इससे मैं बंद भी कर सकता हूँ, ओपन भी कर सकता हूँ। तो ऑर्डर बुक का मतलब है कि बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस। जैसे आपको मालूम है कि ग्रीन इज़ फॉर बाइंग मतलब खरीदने के लिए, और रेड इज़ फॉर सेलिंग। ओके, तो लिखा हुआ है कि वॉल्यूम बाय प्राइस, मतलब कि
दुनिया में जितने भी लोग हैं वजीरेक्स यूज़ कर रहे हैं, राइट, उन सबका मिला के इस प्राइस पर कितना वॉल्यूम बन रहा है। समझ लो मैंने कुछ खरीद लिया 0.0001 बिटकॉइन। चलो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, छोटा वाला। हम ले लेंगे ईडा कॉइन ले लेते हैं, चलो उसे बोलते हैं कार्डानो, ये भी एक अच्छा कॉइन है। तो इसकी प्राइस देखिए अभी है फिलहाल 98.89, मतलब 100 रुपये गिन के चलो फॉर इजी कैलकुलेशन, ओके। तो समझ लो कि मेरे जैसा है, मैंने 100 रुपये लगाए इस कॉइन पर, राइट, लेकिन मैं सिर्फ खरीद रहा हूँ एक ही कॉइन। तो लेकिन यहाँ पर तो 40.4 बता रहे हैं और ये प्राइस 19.01, तो ये सब है क्या। तो देखिए ये मैंने एडा कॉइन लिया है इंडियन रुपीज़ के पेयर में, इसका चार्ट है 6 आवर डिफरेंस में बता रहा है, ये आपके हिसाब से देख सकते हो आप, ओके। और इसके लास्ट प्राइस जो है 99.1332 और ये इसकी यूएसडीटी प्राइस होगी $1.24, ओके। तो यहाँ पर क्या है देखिए कि इस प्राइस पर अभी करंटली प्राइस चल रहे 99.13, मतलब 99.13 रुपये प्राइस चल रही है। लेकिन ये प्राइस कौन सी है कि लास्ट में इस प्राइस पर किसी ने बाय किया है, वो प्राइस जो यहाँ पर ट्रेडिंग हिस्ट्री में बता रही है, ये बता रहा है कि बाय और सेल। तो देखिए ये किसी ने बाय किया हुआ है, तो ये लेटेस्ट प्राइस इसके 99.13 रुपीज़ बता रही है। लेकिन समझ लो यहाँ पर 99.00 में मैंने एक कॉइन बाय करना है एडा का, राइट, लेकिन यहाँ पर 430 क्यों बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया में मेरे जितने जितने भी लोग हैं जो वजीरेक्स यूज़ कर रहे हैं, मोस्टली इंडिया से होंगे ऑफ कोर्स, तो उन सब ने इस प्राइस पर कॉइन लगाए हुए हैं, इस प्राइस पर कॉइन बाय करना है। लेकिन वो सब टोटल होके कितने हो रहे हैं, वो हो रहे हैं 40.4 एडा कॉइन्स। तो देखिए जैसे आपको यहाँ पर दिखा दे रहा है 1062, मतलब 1062 कॉइन। तो उसका मतलब क्या है कि जितने भी लोग वजीरेक्स यूज़ कर रहे हैं उन सबका टोटल मिला के, देखिए ये चेंज होता रहता है गाइस, तो आपको यहाँ पे नज़र रखनी होगी। तो फिलहाल मैं ये एग्जांपल लेके, देखिए ये बहुत ही चेंज हो रहा है, तो मैं कोई एक एग्जांपल ले लेता हूँ, आप याद रखना। रुको, यहाँ पर देख लो, ये देख लो 98.9001। मुझे ऐसा लगता है कि स्क्रीनशॉट लेके आपको बताना होगा, एक मिनट कोई अच्छा सा आने दीजिए, ये बहुत ही फ्लक्चुएट हो रहा है, ओके। तो मैं अभी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर गाइज मैं आपको बताता हूँ, देखिए इसका मतलब क्या है। 525.5 ये वाला देखते हैं, तो देखिए लिखा हुआ है कि 98.8, मतलब 98.8 रुपये में लोग कितने कितने लोग बाय कर रहे हैं, मतलब कितने कॉइन्स बाय हो रहे हैं। तो 525.5 समझ लो कि मैंने 98.8 पर मुझे 10 कॉइन बाय करने हैं, ओके। मैं समझाऊंगा कैसे करते हैं, लेकिन फिलहाल समझ लीजिए। तो मेरे 10 कॉइन इसके अंदर ऐड हो जाएंगे, तो वो बन जाएगा 525 के बदले 535.5, समझ लीजिए। और अभी आप वीडियो देख रहे हैं, समझ लीजिए वीडियो देखने के बाद मैं अकाउंट बनाया और इसी प्राइस में आपने 100 कॉइन लगा दिया, मतलब 100 कॉइन आपको बाय करने। तो अगर आपने 100 ऐड कर दिए 98.80 प्राइस पर, तो 525 प्लस 100 वो ऐड हो जाएंगे यहाँ पर, तो वो हो जाएगा 625। तो ये बता रहा है कि टोटल वॉल्यूम कितना है इस प्राइस पर, और एडा स्लेस INR पेयर में, मतलब इंडियन रुपीज़ के पेयर में, समझे। तो सेम चीज़ मैं आपको USDT के पेयर में बताऊंगा, देखिए। तो ये USDT के पेयर है, तो ऐसे बता रहा है लोग USDT के पेयर में ज़्यादा करते हैं, लेकिन अगर आप नए हो तो इंडियन रुपीज़ में भी ट्राई कर सकते हो। मैंने वैसे ही किया था, अभी मैं USDT करता हूँ, ओके। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1.23, इसका एग्जांपल लेते हैं, ओके, कि 1.23 इतनी प्राइस पे कितने एडा बाय हो रहे हैं, और कौन सी पेयर है, एडा स्लेस USDT, मतलब बाय या सेल आपको $US में करना होगा। तो देखिए 1.23 चला गया वापस, लेकिन ले लिया 1.23 पे 2699 कॉइन बाय हो रहे हैं, ओके। ये सब कुछ टोटल मिला के। तो सेम चीज़ ये सेल पर है कि समझ लो कि यहाँ पर इतने प्राइस पर, देखो पहले यहाँ पर वॉल्यूम था, फिर यहाँ पर प्राइस था, क्योंकि हमें बाय करना है। अभी सेल में क्या होगा कि कौन सी प्राइस पर सेल करना है, राइट। तो यहाँ पर इसका एग्जांपल ले लीजिए 1.26 वाला। तो देखिए 1.20, अभी इसका भी मैं इंडियन रुपीज़ में आपको समझाता हूँ, रुकिए एक मिनट, सेल में भी तो अच्छा रहेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, वरना वापस ये चेंज होगा, ओके। तो देखिए गाइज यहाँ पर इसका एग्जांपल ले लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर इस प्राइस पर 99.4 या फिर 99.40 रुपये पर कितने कॉइन्स सेल हो रहे हैं, तो उसका क्वांटिटी है मिलाकर 68,535।
तो आप देखिए सेल लोग ज़्यादा कर रहे हैं और बाय कम कर रहे हैं, राइट। तो देखिए इसी यहाँ पर इस प्राइस, ये सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस पे दुनिया में जितने भी लोग वजीरेक्स यूज़ कर रहे हैं वो सब जितना भी सेल कर रहे हैं सारे कॉइन मिला के इतने कॉइन्स अभी सेल हो रहे हैं इस प्राइस पर। अभी फ़िलहाल करंट प्राइस चल रहा है 98.90, लेकिन यहाँ पर 99.4 लगा हुआ है। ओके, तो जैसे ही ये प्राइस यहाँ पर आएगी तो ये जितने भी कॉइन है वो बिकना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी लोगों ने लगा के रखे हैं लेकिन गए नहीं है, इसीलिए वो नीचे बता रहे हैं। जो ऊपर वाले होते हैं वो बाय में लोग बाय कर रहे होते हैं, और यहाँ पर जो ऊपर वाले होते हैं वो सेल कर रहे होते हैं, ऐसा होता है लेटेस्ट प्राइस। और ये ट्रेडिंग हिस्ट्री, मतलब अगर किसी ने बाय किए, देखो ये 50 वॉल्यूम, अभी इसका मतलब क्या है कि 50 किसी ने बाय नहीं किए, टोटल मिला के 50 हुए हैं। समझ लो 10 आपने किए और 40 4 अलग अलग लोगों ने किए हो, 10-10 करके 5 लोगों ने किए हो, तो 50 हो गए सेम प्राइस पर। तो वो बता रहा है कि इस प्राइस पर टोटल कितने एडा सेल या बाय हुए। तो ये अप एरो है, बाइंग है, तो 80 मतलब ग्रीन में बता रहे हैं, रेड मतलब डाउन एरो तो मतलब सेल हुए हैं। और ये जो लेटेस्ट वाला होता है वो प्राइस यहाँ पर बताएगा लास्ट। तो ये इसका यही था ऑर्डर वॉल्यूम। तो ये भी देख सकते हो, मतलब सेम चीज़, ये कुछ है नहीं। और मार्केट डेप्थ, मतलब यहाँ पे बताएगा कि भाई ये देखिए इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि 59,000 क्वांटिटी है, 60,000 यहाँ पे 600। तो ऐसे ये देखिए पट्टी बहुत छोटी सी दिखा रही है, राइट। तो वो है ऑर्डर वैल्यू, सेम चीज़ ही है, कुछ है नहीं ज़्यादा। अभी आप मार्केट डेप्थ ही देखिए। अभी आएगा ओपन ऑर्डर्स एंड कंप्लीटेड ऑर्डर्स। ओपन ऑर्डर्स देखिए ये ब्लू टिक है गाइस, यहाँ पे ओपन ऑर्डर्स, कंप्लीटेड ऑर्डर्स। ओपन ऑर्डर्स मतलब अगर यहाँ आपने कुछ बाय करने के लिए रखा हुआ है और अभी तक वो बाय नहीं हुआ है, या फिर सेल करने के लिए रखा हुआ है लेकिन अभी तक सेल नहीं हुआ है, तो यहाँ पे ओपन ऑर्डर्स में बताएगा। और जैसे वो सेल या बाय हो जाएगा जिस प्राइस पे आपने रखा हुआ है, तो वो कंप्लीटेड में आ जाएगा। ओके, और ये ब्लू टिक क्या है, इसका मतलब क्या होगा कि सिर्फ मुझे एडा डैश INR ऑर्डर्स ही बताएगा। अगर मैं ऐसे अनटिक करता हूँ तो अभी तक जितने भी मैंने बाय या सेल किए होंगे, मतलब ओपन ऑर्डर में रखे होंगे, वो यहाँ पर शो करेगा। सेम चीज़ यहाँ पर अगर मैं अनटिक रखता हूँ ब्लू ये, ओके, तो यहाँ पर जितना भी मैंने बाय सेल किया, देखिए ये USDT बता रहा है, लूना बता रहा है, बाद में XMR बता रहा है। अगर मैं एडा कर देता हूँ तो सिर्फ मुझे एडा, और वो भी इंडियन रुपीज़ के पेयर में बताएगा। तो ये ब्लू टिक उसके लिए है कि अगर आपको सिर्फ एडा का देखना है। ओके, तो ये एडा का हो गया। अगर समझ अभी मैं देख लो, यहाँ पर आपको ऐसे पता नहीं चलेगा, मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पर मैं 1 आवर की फ्रेम रखता हूँ ताकि मुझे अच्छे से पता चले। मोस्टली आप 1 आवर की रख सकते हो, इट विल बी गुड फॉर यू, नए हो तो। अभी देखो ईडा, अभी मेरे पास देखिए 1600 रुपये पड़े हैं। कैसे डिपॉजिट करते हैं वो उस पर मैं वीडियो कोई और दिन बनाऊंगा। फिलहाल मेरे पास 1600 रुपये, तो आप देख लीजिए मैं कैसे बाय करता हूँ। तो देखिए ये है सेलिंग प्राइस। तो अगर मुझे इंस्टेंटली बाय करना है, समझ लो कि आपको कहीं से न्यूज़ मिली है कि एडा कॉइन बहुत ही ऊपर जाने वाला है, तुरंत बाय करो, तो आप यहाँ पे प्राइस डाल भी सकते हो। और दूसरा चीज़ है कि यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक प्राइस यहाँ पर आ जाएगा। देखा, तो समझ लो कि मुझे तुरंत बाय करना है। ओके, तो मैं इधर 99.2 पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ गया। अभी ये देखो ये सेल कर रहा है और आप उसी प्राइस पे बाय कर रहे हो, राइट। तो उसका मतलब क्या हुआ, ये वेट भी नहीं करेगा, जैसे ही आप बाय करोगे ना ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा, लिटरली लाइक 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये सेल कर रहा है, उसी प्राइस पर आप बाय कर रहे हो। देखो अभी चेंज हो गई 99.27, लेकिन अभी 99.20 है आपका, राइट। तो ये इंस्टेंटली बाय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बिकॉज सेम प्राइस नहीं है। कोई बार क्या होगा कि आपको लगेगा ये इंस्टेंटली बाय नहीं होगा, लेकिन प्राइस इतनी छोटी होती है और इतना बड़ा वॉल्यूम चल रहा है कि आपको पता भी नहीं चलेगा और बाय या सेल भी हो जाएगा। तो बी केयरफुल विद दैट। तो समझ लीजिए मुझे बाय करना है। ओके, तो मैं अभी 99.18 पे गया और यहाँ पर मैं प्राइस लिख देता हूँ, 100 रुपये का मुझे चाहिए, मतलब एक एडा कॉइन चाहिए। आप एक लिखोगे तो प्राइस आ जाएगी, या फिर 100 लिख के बाय कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो अभी देखो ये प्राइस है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और तुरंत यहाँ पर 1 लिख के मैं बाय करता हूँ। तो देखो जैसे मैंने रखा तुरंत यहाँ पर देखिए, आप वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, तुरंत बाय हो गया। और यहाँ पर मैं कंप्लीटेड में जाता हूँ तो देखो दिखा रहा है कि एक एडा कितने प्राइस पर, 98.183। ओके, और कितने टोटल मैंने दिए, 98.18 दिए। ओके, उतना क्योंकि मैंने एक ही बाई किया तो यहाँ पर आ गया। जैसे ये देखियो लास्ट मेरा कॉइन था, 3 कॉइन मैंने बाई किए थे, कितने प्राइस पर, 110.5 पर, और उसके टोटल प्राइस लगी थी 331.5 ऐसे। अभी देखिए मैं दूसरा बताता हूँ बाय का। अभी मैं बाय का बता देता हूँ। समझ लो कि मुझे अभी लग रहा है कि प्राइस नीचे जाएगी, तो मैं इधर रख देता हूँ 98 रख देता हूँ। चलो अभी मैंने 98 रख दिया। मुझे लगता है कि भाई प्राइस नीचे जा सकती है, तो मैंने 98 रखा। यहाँ पर मुझे जितने बाय करने उतने मैंने लिख दिया 1। अभी मैं बाय एडा करता हूँ तो देखिए ओपन में रहेगा,
कब तक? जब तक ये प्राइस 99 है वो 98 नहीं आ जाती। यहाँ पर भी देखिए अभी तो ये दिखा ही नहीं रहा क्योंकि 98.7 चल रहा है, 98 आनी होगी। तो ये जब तक नहीं आती तब तक ये यहाँ पर रहेगा। अगर आप ऐसे करोगे तो सारे बता देंगे जितने भी अभी ओपन ऑर्डर्स है, वेदर इट इज़ बाय और सेलिंग। और यहाँ पे नहीं बताएगा बिकॉज अभी आपका ओपन है, जैसे ये कंप्लीट होगा ये यहाँ पर बता देगा। तो अभी हमने जो बाय किया था उसे सेल भी करते चलो। अभी देखिए हमारे पास 30 हेड है, मेरे पास पहले से थे, तो अभी चलो उसे सेल भी करके देखते हैं। ओके, तो अभी देखो मैंने एक एडा बाय किया था तो मैं उसे सेल करके बताऊंगा। ओके, देखिए ये बाइंग प्राइस है फिलहाल, उस वक्त हमें ये किया था और समझ लो कि आपको पता चला है कि कॉइन नीचे जाने वाला और तुरंत आपको बेचना है। तो आप दो चीज़ कर सकते हो, इधर आप प्राइस लिख सकते हो, यहाँ पे क्लिक करो अगर आपको तुरंत बेचना है, क्योंकि आप इसी प्राइस पर लोग बाय करने को तैयार है तो उसी पर बेचोगे तो तुरंत बिक जाएगा। तो आप यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे ही यहाँ पर आएगा ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक लिखता हूँ, एक एडा कॉइन। ओके, तो देखिए 99 हो गया और आपने 99.03 रखा हुआ है। देखो ये 99 है और इधर भी 99, तो जैसे मैं लिखूंगा 1 तो ऑटोमेटिक ये हो जाएगा सेल। देखो यहाँ पर आया और सेल चला गया। और देखो अगर बहुत ही जल्दी किसी ने बाय नहीं किया तो आप अपना ऑर्डर देख भी सकते हो, इधर के 99.0001 पर आपने एक खरीदा और ये टाइम भी बता रहा है आपका। ओके, तो यहाँ पर आओगे तो देखो यहाँ पे सेल भी बता दिया है। तो ऐसे बाय और सेल होता है। सेम चीज़ आप सेल पर क्या कर सकते हो कि समझ लो कि आप अभी 99 चल रहा है, तो अगर आपको बेचना है कि भाई 150 पर जाएगा तब मुझे बेचना है कॉइन, तो अभी मैं एक लिख देता हूँ और इधर सेल ऑर्डर लगाऊंगा। ओके, तो ये देखिए एक बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर। बाय ऑर्डर तब हिट होगा जब प्राइस 98 पर आ जाएगी और सेल ऑर्डर तब हिट होगा जब मेरी प्राइस 150 पर आएगी। ओके, तो ऐसे ये बाय सेल होता है। यहाँ से मैं मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, कैंसिल और मॉडिफाई करोगे तो वहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे प्राइस 1 एडा और वो प्राइस लिखी हुई आ जाएगी, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर करोगे तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो इतना ही है गाइस, ये था बाइंग और सेलिंग ऑप्शन। ओके, तो आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सब कवर कर दिया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो मुझे बताना, तो मैं आपका डाउट सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। तो ऐसे था गाइस बाइंग और सेलिंग। तो समझ लिया आपने कोई बाय कर लिया है, राइट। तो अभी आप फंड्स में आओगे और फंड्स में आके यहाँ पे आप अपना कॉइन्स देख सकते हो। अगर आपको कॉइन्स नहीं मिल रहा है, जैसे आपने बहुत बाय कर लिए, तो यहाँ पर आके आप कॉइन का टिक नेम भी सर्च कर सकते हो। जैसे मैं एडा सर्च करता हूँ तो मेरे पास कितने एडा है वो बताएंगे। तो यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस मतलब कितने हैं मेरे पास 29, लॉग्ड मतलब अभी फ़िलहाल बाय या सेल पर कुछ भी लगा हुआ है, यस। तो अगर 2 लगा हुआ है तो 2 बताएगा। टोटल कितना होगा 29 प्लस 2 31, और उसके सब 31 की वैल्यू क्या हो रही है यूएसडीटी 31.71। ये मैंने यूएसडीटी रखा है। आप अगर नए हो तो यहाँ पे आईएनआर वैल्यू बताएगी, मैंने चेंज करके रखा है सेटिंग में जाके। ओके, तो ऐसा है गाइस। ये लॉग्ड का मतलब होता है कि इधर आपने कोई सेल या बाय पर रखा हुआ है या नहीं। फिलहाल मैंने 2 रखे हुए हैं तो वो 2 बता रहा है। ओके, ये 2 मैंने यूएसडीटी के पैर में रखे हैं तो आपको नहीं दिखेगा गाइस। तो अगर आपने अभी वीडियो में देखा कि भाई मैंने तो बाय करके सेल भी कर दिया, तो दैट इज़ डिफरेंट बिकॉज वो आईएनआर पैर था और मैंने इंडियन यूएसडीटी में रखा हुआ है। तो अगर आपका और भी कोई डाउट हो तो मुझे बता देना, मैं उसे सॉल्व करने का ट्राई करूँगा।